विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने यूट्यूबर दिलीप सहनी से मुलाकात कर मंत्री जीवेश मिश्रा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनते ही जीवेश मिश्रा जेल जाएंगे, किसी भी हाल में छोड़े नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता सवाल पूछेगी तो नेताओं को जवाब देना होगा। अगर विकास नहीं कर सकते तो वोट मांगने का हक नहीं है। सहनी ने दावा किया कि 22 नवंबर से पहले सत्ता परिवर्तन तय है और नई सरकार बनते ही जीवेश मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई होगी। लोग आप जान रहे हैं कि घटना क्या है। घटना आप सब जान रहे हैं कि दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर जी को किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री ने उनके साथ मारपीट की है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होता है और मीडिया हो या यूट्यूब चैनल के साथी हो, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। जब सरकार बेलगाम हो जाए, जब सरकार अंधा हो जाए तो उनको रास्ता दिखाने का काम जो है इस देश के मीडिया ने हमेशा समय समय पे किया। और जो गरीब जनता का हक अधिकार का आवाज अगर कभी किसी ने अगर बुलंद किया है तो वो मीडिया हमेशा करते आया। चाहे वो देश की आजादी का समय हो या इमरजेंसी का समय हो, जब भी देश में लोकतंत्र बहाल हुआ तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। साथियों, आज बताइए कि एक जनप्रतिनिधि सरकार का काम है जनता से वादा किया हुआ हर वादा को पूरा करना। जब आपके समय में यही जीवेश मिश्रा जी जब इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते होंगे तो आपसे घर घर जाकर आपसे वादा किए होंगे, हाथ जोड़े होंगे कि आपके हर जरूरी को पूरा करेंगे, रोड सड़क बिजली बना देंगे। और वही जब पावर में आ जाते हैं तो उनसे अगर सवाल अगर किया जाता है तो जनप्रतिनिधि जनता का जो सेवक है वो अगर गुंडा बन जाए तो ये जनता के लिए बहुत खतरा वाला बात है। इसमें जनता को सोचने की आवश्यकता है कि एक जो आपका सेवक हो, जब चुनाव का समय आए तो हाथ जोड़कर आपको अपना मालिक समझकर और आपसे आशीर्वाद मांगे, और जब वही आशीर्वाद जब दे देते हैं तो वो गुंडा बन जाता है। हम एक कहानी में सुने हैं कि भगवान शंकर जी भोलेनाथ जी के पास एक जो बहुत ज्यादा तपस्या किए थे और उनको उन्होंने कहा, शंकर जी प्रसन्न होकर बोले, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमको आशीर्वाद दीजिए कि जिसके सर पे हाथ दे दे वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी देखे कि मेरा भक्त है, उनको आशीर्वाद दे दिए और उनको सत्ता वरदान दे दिए तो जिनके सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। आशीर्वाद मिलने के बाद आप सबको जानकारी होगा वो भस्मासुर जो है तो शंकर जी को ही ढूंढने लगे कि शंकर जी के सर पर हाथ दे देंगे, शंकर जी को भस्म कर देंगे। आज जिस जनता से ताकत लिया है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और हर जनता का जनप्रतिनिधि से हमेशा सवाल जवाब होना चाहिए। अगर अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पर उनको ताली बजना चाहिए, और जब जनता अच्छा जनप्रतिनिधि अच्छा काम न करे तो उनको कान पकड़ के कुर्सी से उतारने का काम सिर्फ जनता के पास ही है। साथियों, लोकतंत्र में आपका वोट जो है वही आपका शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में गरीब पिछड़ा दलित के लिए ताकत दिया है। पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का जनप्रतिनिधि राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का अधिकार होगा, और आपको वोट गिराने का अधिकार दिया गया है। ऐसे तो इसे विधायक जो है, विधायक कम मंत्री कम गुंडा है। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं उनको इस तरीके से मारना पीटना गाली देना धमकी देना,
और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। तो जनता आप मालिक है, समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं, आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है।